हेलो। देखिए, आज मैं नरेशन में, कंपैरेटिव नरेशन में और ये नरेशन जो इंटर में भी जो आते हैं, ग्रामर नरेशन हो जाते हैं, उसमें भी आपको काम आएंगे। 10th 9th सब में काम आएंगे। और कंपैरेटिव नरेशन चल रहा है ये। तो कंपैरेटिव नरेशन का आज मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें एक एपिसोड इंग्लिश ग्रामर का होगा, एक एपिसोड हिंदी व्याकरण का होगा। जो व्याकरण आपको इंटर ये ऑनर्स वगैरह करते हैं तो उसमें आपको बहुत मदद करेंगे। इसके साथ साथ हाउ टू स्पीक करेक्ट हिंदी, ये भी आपको सिखाया बताया जाएगा, ताकि और आप अच्छी तरह से शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके पिछले वीडियो में दिया था, परीक्षा परीक्षा एक हर्षाई से दीर्घाई से। तो इसमें बहुत स्टूडेंट्स को सीता हर्षाई से सीता दीर्घाई से, गज गज ये में डॉट लगा होता है जिसको नुक्ता कहते हैं। तो सब में फर्क है, सबका मीनिंग फर्क है, बोलने में एक जैसा है। ये सब मैं आज के बाद, इस वीडियो के बाद सब कुछ देता जाऊंगा। और वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियोज में आपको मिलेंगे हिंदी व्याकरण की चीज़ें। जैसे कि आज मैं इंट्रोगेटिव वीडियो में नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देने जा रहा हूँ, जो कि मैंने कह दिया है कि नरेशन डिपेंड ऑन ओनली ऑन सेंटेंसेस। नरेशन सेंटेंस में डिपेंड करता है, जिसका मैं दूसरा सेंटेंस शुरू करने जा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो जैसे कि मैंने बता रखा था कि सैड का सैड ही लिखते हैं, सैड टू का टोल्ड लिखते हैं। तो किस सेंटेंस में? वो एसर्टिव में लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगाते हैं, वो किस सेंटेंस में? एसर्टिव सेंटेंस में। बट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हाट विल यू राइट, क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काइंड्स और व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है कि वो दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे प्रश्न पूछा जाए। तो प्रश्न कैसे? दो तरह से पूछा जाता है, जो मैंने लिख दिया, टू टाइप। एक किसमें पूछा जाता है? एक एस नो क्वेश्चन में। एस नो क्वेश्चन में प्रश्न पूछा जाता है, एस नो क्वेश्चन। तो एस नो क्वेश्चन में क्या होता है? आपको एस नो क्वेश्चन में कि सिर्फ उसके स्टार्टिंग में क्या आता है, क्या आता है। तो जैसे क्या वह एक किसान है, या क्या वह किसान है। तो शुरू में क्या आ गया? इसमें ध्यान दीजिए, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेंगे। तो जैसे कि आप जब दुनिया जानती है कि क्या का इंग्लिश व्हाट होता है, क्या का इंग्लिश व्हाट होता है, तो क्या यहाँ क्या लगाते? क्या इसका इंग्लिश व्हाट होगा? नहीं, इसका इंग्लिश व्हाट नहीं हो, क्योंकि यस नो क्वेश्चन में है। तो और डब्ल्यू एच क्वेश्चन, एक यस नो क्वेश्चन, तो यस नो क्वेश्चन चल रहा है, क्या वो किसान है, यानी कि वो है कि नहीं। प्लीज माइंड हियर, लिसन केयरफुली, ध्यान दीजिए कि क्या वो किसान है। तो किसान है कि नहीं, नहीं पता, तो पूछा जा रहा है कि नहीं, है या नहीं। तो है का इंग्लिश यस, नहीं का नो, इसलिए इसको क्या कहा गया? यस नो क्वेश्चन। तो इस क्या के लिए हम किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। जो कि हेल्पिंग वर्ब को हम क्या, कौन सा वर्ब कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो बोलने में तो कोई स्टूडेंट लोग जाके बुकों में भी हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा लिखा होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा होता है। जबकि ये सब क्या है? ओरिजिनल रूप में क्या है इसका? हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हम जब सब्जेक्ट के पहले, ध्यान दीजिए, सुनिए इस बातों को, जब कर्ता के पहले, सब्जेक्ट के पहले, जैसे कि क्या वह है, क्या वह स्कूल जाता है।
क्या हुआ, स्कूल जाता है, तो फिर क्या आ गया, तो हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या हुआ, वह। काम करने वाला कौन है, वह। जब कर्ता के पहले क्या आता है तो इसका इंग्लिश हम सिर्फ एक ही इंग्लिश क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब। वाक्य के अनुसार, काल के अनुसार, टेंस के अनुसार हम किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। कहीं इज एम आर, कहीं वाज वर, कहीं हैज हैव, कहीं शैल हैव, विल हैव, ये सब लगता है, हैड टू, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब यानी सेंटेंस जो मांगता है वो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं। तो मेरा किसके पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट के पहले, जिसका स्ट्रक्चर भी मैं तो पिछले बहुत वीडियो में दे रखा हूँ। इसका स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जो फॉर्म हो ऑब्जेक्ट, और इसमें अगर जरूरत पड़े तो नॉट। यह हमारा किसका स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी पहचान है। पहचान को जो मैं सेंटेंस पढ़ा रखा हूँ, अगर आपको दिक्कत हो तो सेंटेंस वीडियो खोल के देखिए, सेंटेंस उसमें लिखा होगा, जो 5 या 6 नंबर वीडियो में होगा। मैं भी बताता हूँ क्योंकि यहाँ विशेष इस पर जानकारी दूंगा, तो फिर टाइम ज़्यादा लेंगे। और देखना है सेंटेंस चैप्टर खोलिए मेरे वीडियोज में, 5 या 6 7 नंबर पर वो वीडियो जो है हुआ, उसमें बस सेंटेंस लिखिए वो आ जाएगा। तो सेंटेंस का पूरा डिक्लियर आपको क्या है कि इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, वो व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट डू मीन बाय सेंटेंस, व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंस, विद एग्जांपल मिलेंगे आपको। तो एक एस नो क्वेश्चन का मैंने दे दिया, और दूसरा क्या होता है आपको, दूसरा WH क्वेश्चन, दूसरा होता है आपको WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको उसमें कौन सा वर्ड लगाया होगा, WH वर्ड लगा होगा। और जो भी WH वर्ड्स होते हैं, जैसे हिंदी में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किससे, तो ये सब आपको उसमें मिलेंगे। इसी वर्ड से आप समझ जाइएगा, लेकिन वो तो हिंदी का मैंने बोल दिया। तो इसमें 9 आदमी होते हैं, देयर आर 9 वर्ड्स ऑफ WH क्वेश्चन। काउंट कर सकते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, विच, हु, व्हाई, whom, ऐसे 9 होते हैं। कहिए तो 9 का नाम मैं लिख देता हूँ 9 का नाम, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, whom, which, whose, whom, and how, whom and how। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 होते हैं। तो 9 होते हैं, तो ये जो है कि इनका कुछ और भी मीनिंग होता है। इनका कुछ और भी मीनिंग क्या होता है, वो मैं WH भी, इसका भी मीनिंग मैं WH फैमिली वाला है, जो कि है कि इंट्रोगेटिव में मैं दे रखा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब खोलिएगा, सेंटेंस खोलिएगा, उसमें इंट्रोगेटिव मिलेगा, इंट्रोगेटिव में WH वर्ड्स मिलेगा, WH वर्ड से आप क्लिक कीजिएगा, आपको आ जाएगा, इसमें इसका विशेष जानकारी है। ठीक है, तो आपको जैसे कि व्हाट का व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो दोनों को देख लीजिए। और इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ पर WH आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब जब हमारा नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो मैं कब समझूंगा कि यहाँ हेल्पिंग सुनो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, और WH क्वेश्चन में WH होगा पहले। ये दोनों को समझकर, और लास्ट में क्या लगा होगा आपको, क्वेश्चन मार्क। इससे आप समझ जाइएगा कि मेरा सेंटेंस किसमें, मेरा नरेशन किसमें चल रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब मैं आपको सिखाने, बताने, पढ़ाने जा रहा हूँ कि मैं इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं या आप या कोई भी कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चलिए आ जाइए रूल्स। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर सैड हो या सैड टू हो, सैड हो या सैड टू हो, इसके बदले आप क्या लिखिएगा, आस्क्ड। क्या लिखिएगा, आस्क्ड लिखेंगे। सैड या सैड टू को इंट्रोगेटिव में हम क्या लिखते हैं, आस्क्ड। और प्रेजेंट में हो तो आस्क लिखेंगे, पास्ट में हो तो आस्क्ड लिखेंगे। और पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, अगर स्नो क्वेश्चन में है, अगर स्नो क्वेश्चन में है, तो जैसे
असर्टिव सेंटेंस में आप इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लिखते थे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आप क्या लिखिएगा? कब? जब हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव हो, जब हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव हो, तो जब हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव हो तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखिएगा इफ। इफ और वेदर दो वर्ड आता है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप, लेकिन इफ छोटा सा आई एफ है, वेदर में फंसेगा। वेदर का मतलब मौसम होता है, वेदर में की भी होता है, यदि भी होता है। तो इफ लिख देंगे, वो तो इफ इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ लिख देंगे। और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जब WH वर्ड हो तो जब WH वर्ड हो तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर WH वर्ड ही लिखते हैं। WH वर्ड ही लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते। उसके बाद जैसे चेंज करते हैं 123 पर, इस पर चेंज करते हैं SON, सब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज, वही चेंज कीजिएगा। अब इसका चौथा रूल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप किसमें चेंज कर दीजिएगा? असर्टिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर देना है आपको असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो आपको पढ़ा पहले ही वीडियो में मैं दे रखा हूँ, दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो में ही मैं दे रखा हूँ कि हाउ विल यू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसमें आपको चेंज कर देना है। these all are the rules of interrogative sentence of indirect speech। हो गया? अब चलिए मैं इसको लेकर चल रहा हूँ पहले एग्जाम्पल पर देखिए स्नो क्वेश्चन वाला। पहले स्नो क्वेश्चन का एग्जाम्पल देखिए। तो स्नो क्वेश्चन जैसे कि आप नंबर 1, he said to me, are you doing your work? क्या अपना काम कर रहे हैं? तो पहचाने का तरीका देखिए कैसे पहचान है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है। एक पहचान की हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गया, और दूसरा क्या है पहचान की, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। इससे आप क्या समझ गए? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बट व्हाट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इज दिस? ये किस तरह का सेंटेंस है? तो ये स्नो क्वेश्चन का है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है। रूल्स देखिए, सेट टू क्या लिखते हैं आप? आस्ट लिखते हैं। तो लिखिए he asked me, हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब है तो इसका प्रयोग करते हैं इफ का। इफ लिख दीजिए। फिर रूल्स नंबर 4 देखिए क्या लिखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। तो असर्टिव में सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ छुपा हुआ है? यू है। यू किसके प्लेस पे है? सब्जेक्ट के प्लेस पे। लेकिन यू कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? देखिए, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। लेकिन जगह किसका है? सब्जेक्ट का। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब चाहिए। वर्ब यहाँ क्या है? आर है और डूइंग है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है? वाज। इफ आई वाज डूइंग। फिर देखिए, जब यू का पीसी योर है, तो आई का पीसी माई वर्ब। और यहाँ पर क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप, क्योंकि सर्टिफिकेट बन गया। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स आइए।
कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड पर्सन यू था, ऑब्जेक्ट था मी, लेकिन ये जगह किसका था? सब्जेक्ट का। जगह किसका है? सब्जेक्ट का जगह है। तो सब्जेक्ट का, मी का सब्जेक्ट क्या बन गया? आई। दूसरी बात, और हेल्पिंग वर्ब आर है, तो इज एम आर का वाज वेयर, डूइंग का डूइंग। योर भी सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग? मी के अकॉर्डिंग। लेकिन योर क्या है? पीसी। तो मी का पीसी क्या होता है? माई। वर्क का वर्क। और इसमें और प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मैं फिर इसको रिपीट करूंगा। एक और देखिए इसमें क्वेश्चन का दूसरा, the teacher said to me, have you not done your homework? Have you not done your homework? ये भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इंट्रोगेटिव का ये भी इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अभी बाहर है, मैं खुद लिख दूंगा। या इसमें क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ, देखिए। फिर जब डब्ल्यूएच क्वेश्चन शुरू करूंगा तो उसको भी मैं लिख दूंगा। तो देखिए, द टीचर आस्क्ड मी, यहाँ पर इफ सब्जेक्ट देखिए आपको, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ये सब्जेक्ट है। तो मी का सब्जेक्ट आई, हैज आपका हैड। जो मैं एसर्टिव सेंटेंस जब पढ़ा रहा था उसमें किसमें क्या चेंज होगा? इजमर का वाज और शैल का, शुड वुड कैन का कुड में का माइट, V1 का V2 V5 का V2, डू डज का डिड, और डू नॉट डिड डज नॉट का डिड नॉट, और हैज आपका हैड, कैन का कुड में का माइट, मैं सब दे दिया हूँ। उसको आपको याद करने पड़ेंगे तो आप समझ पाइएगा। और जो पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट है, आई माई मी वी आर वस, यू योर यू, दे देयर देम, ही इज हिम शी हर, वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। देन यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल टू फॉलो द रूल्स ऑफ नरेशन। तो देखिए, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड, नॉट है, नॉट, इफ आई हैड नॉट डन योर, जब यू का पीसी योर है तो आई का पीसी माई होमवर्क। ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चन में हल कराऊंगा। थर्ड वन इज, ही सेड टू मी, एम आई नॉट योर फ्रेंड। क्या? ही सेड टू मी, एम आई नॉट योर फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी। इफ हमारा क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आई खुद अपने आप में क्या है? आई अपने आप में सब्जेक्ट है। तो ही भी अपने आप में सब्जेक्ट है, तो ही इज एम आर का वाज वे आर नॉट का नॉट, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, योर क्या है? पीसी है, तो मी का पीसी माई फ्रेंड, मी का पीसी माई फ्रेंड। तो ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन का ये। और जो स्टूडेंट्स आप लोग जो जो एसर्टिव सेंटेंस को फॉलो कर गए होंगे, और 123 जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, इस रूल्स को फॉलो जो कर लिए होंगे, इंट्रोगेटिव भी उनके लिए कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं है। क्या है कि इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं कि सेड टू की जगह क्या लिख देते हैं? आस्क्ड। और एसनो क्वेश्चन जो होता है तो हेल्पिंग वर्ब, एसनो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब आता है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर लिख देते हैं इफ या वेदर। लेकिन इफ क्या है कि छोटा सा वर्ड सा आईएफ जो, और डब्ल्यूएच वर्ड हो तो उसके स्थान पर डब्ल्यूएच वर्ड ही लिखते हैं, जो अब मैं कराने जा रहा हूँ। लेकिन आपका रूल्स में यही चलेगा
SON, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चाहे वो जिस सेंटेंस का नरेशन हो, चाहे वो असर्टिव का हो, इंट्रोगेटिव का हो, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का हो, इंपरेटिव सेंटेंस का हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हो। तो इस पांचों सेंटेंस पे आपको नरेशन पढ़ने हैं, बट इन वॉइस। वॉइस सिर्फ आपको 3 सेंटेंस पढ़ने हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव। इस 3 वॉइस पढ़ने हैं और नरेशन पांचों में पढ़ना होता है। लेकिन पांचों में 2 रूल्स मैंने दोनों वीडियोज में, इसके पहले 2-3 वीडियोज है मैंने नरेशन का बता रखा हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन का जो चार्ट आई माई मी वाला, और SON और EMR का वाज वेयर, और दिस का दैट, दिस का दोज, हियर का देयर, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ये आपको पूरे नरेशन में काम आएंगे। इसलिए 3 बातों को आप गांठ बांध लीजिए और फॉरएवर के लिए आप इसको रिमेंबर कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि इन फ्यूचर you have not to face any difficulties when you will you will change direct direction into indirect narration। तो देखिए, आई थिंक इंग्लिश इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आई थिंक इंग्लिश इज वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, बट इफ यू फॉलो कि इंग्लिश जो है कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। कैसे हिंदी कैसे मुश्किल है, हिंदी इंग्लिश नहीं है। तो हिंदी में है कि आपको हर सही दीर्घाई हर सौ दीर्घाओं का प्रॉब्लम है। कितने को देखता हूँ स्कूल लिखता है हर सौ से, जबकि स्कूल का दीर्घाओं से। कितने को देखते हैं कि परीक्षा लिखता है हर सही से, वो परीक्षा दे रहा है, मैं परीक्षा दे रहा हूँ हर सही से, जबकि हर सही से जो परीक्षा होता है उसका मतलब होता है कीचड़, और दीर्घाई से जो परीक्षा होता है उसका मतलब एग्जाम। तो कितनी अशुद्धता है अगर, और जबकि लोग न हिंदी लिटरेचर पर ध्यान देते हैं व्याकरण पर, न इंग्लिश व्याकरण पर। जो कि शुद्धता, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू राइट करेक्ट हिंदी, हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक करेक्ट हिंदी के अगर इसमें लानी है शुद्धता, तो आपको व्याकरण का अध्ययन और ग्रामर का अध्ययन डूब कर करना होगा। यानी कि सागर में डूबने से मोती मिलता है, उसी तरह इसमें भी आपको डूबना पड़ेगा, तो आपको शुद्धता रूपी मोती मिलेंगे। इफ यू फॉलो माई एडवाइस एंड यू विल ट्राई टू गो ऑन द पाथ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलिए हम अब WH क्वेश्चन पे चल रहा है, क्योंकि ये एसनो क्वेश्चन हो गया, WH क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको कंप्लीट कर देते हैं। देखिए अब आइए WH क्वेश्चन नंबर सेकंड, WH क्वेश्चन। तो इस WH क्वेश्चन में क्या है कि आपको इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर सिर्फ वही वर्ड लगा देना है जो आपको क्वेश्चन में होगा, जो क्वेश्चन में होगा वही वर्ड लिखिएगा, इफ के जगह पर, इंट्रोगेटिव इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर। बाकी जो यहाँ चेंज किए हैं आप असर्टिव को, इंट्रोगेटिव को असर्टिव सेंटेंस में, उसी तरह यहाँ भी चेंज कीजिएगा, वो सर सेम, बस वन थिंग इज डिफरेंट वेयर यू यूज इफ, बट इन WH क्वेश्चंस में यू हैव टू यूज दैट्स WH वर्ड। देखिए कैसे, एग्जाम्पल पे आइए। He said to me, what are you doing now? He said to me, what are you doing now? उसने मुझसे कहा, मुझसे पूछा, what are you doing now? तुम अभी क्या कर रहे हो भाई, आप अभी क्या कर रहे हैं? तो इसका आंसर क्या है? He asked me, मैंने क्या कहा कि जो WH का वर्ड होगा वही लिखेंगे। तो क्या वर्ड है? व्हाट है, तो व्हाट का व्हाट ही लिखिए, व्हाट का व्हाट ही लिखेंगे। उसके बाद इस रूल्स पे आ जाइए, इस पर सब एसर्टिव में चेंज करना है। एसर्टिव में मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है आपको? यू है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से जगह है सब्जेक्ट का, मी ऑब्जेक्ट है, तुम्हें का सब्जेक्ट है, आई EMR का वाज वेयर, व्हाट आई वाज डूइंग, और नाउ का देन। कहाँ वही रूल्स है, बस इफ की जगह हमने क्या लगा दिया? WH वर्ड जो है वो लगा दिया।
बाकी वही चेंज किए, कहाँ कुछ अंतर है। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल, he said to me shall I not buy a car tomorrow, क्या कल मैं कार नहीं खरीदूंगा। तो he asked me why shall, यहाँ लिखिए why shall I not buy a car tomorrow, कल मैं कार क्यों नहीं खरीदूंगा। ये आस्ट में डब्ल्यू वर्ड क्या है, वाई लिख दिए, सब्जेक्ट क्या है आई, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट है ही, शैल भी, शैल का शुड, विल का वुड होता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट हमारा ही है तो शुड नहीं लगाएंगे, हम वुड लगा देंगे। ही विल, वाई ही वुड नॉट बाई, would not buy a car tomorrow का नेक्स्ट डे का द नेक्स्ट डे, या फुल स्टॉप। तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यहाँ इफ लगा था, यहाँ डब्ल्यू वर्ड ही लगा। जो चेंज यहाँ किए स्टार्टिंग में चेंज किए, तो स्टार्टिंग में पहले सब्जेक्ट चाहिए, वो चेंज इसमें भी चल रहा है। तो कहाँ अंतर है, ये जो हमारा तवाज वर कैन का कोड है ये है, टुडे का दैट डे स्टार्डे का सब है ये है, कहाँ कुछ चेंज है। अब देखिए मैं आपको 2 या 3 सेंटेंस एग्जांपल और समझाने जा रहा हूँ जो थोड़ा यूनिक है, देखिए ध्यान से। देखिए गौर फरमाइएगा, तीसरा एग्जाम्पल, क्या he said to me what is your name, he said to me what is your name का नरेशन चेंज करना है। तो क्या होगा आपको, he asked me what का what लिख दीजिए, what सब्जेक्ट कहाँ छुपा हुआ है, योर नेम में, तो योर सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट योर इज पीसी, मी का पीसी माई, और पीसी जो होता है जो माई आवर योर हिज हर देयर, ये कभी अकेला नहीं रहता, ये किसी न किसी नाउन को लिए रहता है। जैसे माई फादर, माई स्कूल, हिज फादर, योर फादर, हिज स्कूल, हिज कंट्री, माई कंट्री, योर कंट्री, ये कभी अकेला नहीं रहता है, ये किसी न किसी नाउन को लिए रहता है। तो माई के बाद क्या आ गया आपको, नेम, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज है, इज का पास्ट टेंस वाज। तो ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। हाँ, जैसे ही सेड टू मी what is your brother's, what is your brother name, तो क्वेश्चन मार्क, he asked me व्हाट का व्हाट रहेगा, व्हाट योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, योर पीसी तो मी का पीसी, व्हाट माय ब्रदर्स नेम इज का व्हाट।
ये हो गया। लेकिन मैं 2 सेंटेंस ही लिखने जा रहा हूँ, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या? दूसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा, मोहन said to सोहन, हाउ आर यू। तो आप तो अच्छी तरह से सुने भी होंगे, आप बोलते भी होंगे अपने फ्रेंड्स वगैरह या हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तुम कैसे हो भाई, ठीक है। ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आप जानते हैं कि सेड में क्या लिखते हैं? मोहन आफ्टर सोहन, मोहन सोहन से पूछा। डब्ल्यू वर्ड हाउ है, हाउ का हाउ रहेगा। आपको सब्जेक्ट क्या है? यू। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मोहन है, मोहन के बदले क्या लिख सकते हैं? ही। हाउ ही। अब जाके सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है? वाज। मोहन आज सोहन हाउ ही वाज। हाउ आर यू, कहते जवाब में आई एम फाइन, तो हाउ ही वाज। लेकिन एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, उसको मीनिंग कुछ और जाएगा, लेकिन मीनिंग हिंदी का मीनिंग कुछ और होकर आंसर यही आएगा। क्या? He said to me, how do you do। इसका मीनिंग आ जाता है हाउ डू यू डू, मतलब क्या है? इसका मीनिंग वही है, आप कैसे हैं। तो आप कैसे हैं, तो जब चेंज करेंगे नरेशन में जब चेंज करेंगे